सर्वपित्र अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना, यह एक छोटी सी चीज। जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मिलेगा। जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। पितरों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी, पूरा वंश फल फूल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, सर्वपित्र अमावस्या को साल की सबसे बड़ी अमावस्या भी कहा जाता है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी और गरुड़ पुराण कोई साधारण धर्म ग्रंथ नहीं है। इसलिए मित्रों, आज इस वीडियो में बताई गई एक एक बात सुनना आपके लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि देखिए, सर्वपित्र अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत बताया गया है कि सर्वपित्र अमावस्या को पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या भी कहा जाता है और यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर 15 दिन चलता है और अमावस्या पर समाप्त होता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध या स्मरण पूरे पितृपक्ष में नहीं कर पाते हैं, वे इस एक दिन सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए इसे सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। और देखिए, गरुड़ पुराण में यह बात भी बताई गई है कि इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे पितृलोक का विशेष द्वार कहा गया है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृ अपने वंशजों से मिलने पृथ्वी पर आते हैं और अमावस्या के दिन वे वापस लौटते हैं। इसलिए यह दिन अंतिम अवसर होता है उन्हें प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का और उनके ऋण से मुक्त होने का। जी हाँ दोस्तों, देखिए, सर्वपित्र अमावस्या एक ऐसा मौका भी है कि इंसान अपने 7 जन्मों के पितृदोष से भी मुक्ति पा सकता है। आज इस वीडियो में जो छोटा सा उपाय है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वह उपाय भी गरुड़ पुराण के आधार पर ही होगा। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटा सा आग्रह है कि जब आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल अंत तक ध्यान से जरूर देखना, इसलिए क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं उस उपाय को लेकर कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी बताऊंगी, क्योंकि यदि आपने वह उपाय बिना नियम और बिना सावधानियां के किया तो आपके पितृ प्रसन्न होने की जगह आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितृ अपने लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यदि आप उनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस छोटे से उपाय को आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन जरूर कर लेना। दोस्तों, आपने तुलसी को लेकर कई सारे उपाय आज तक देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन आज तक आपको यह बात किसी ने नहीं बताई होगी कि पितरों और तुलसी का संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले तो इस बात के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आपको वह छोटा सा उपाय बताएंगे। दोस्तों, तुलसी को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में तुलसी को देवी तुलसी कहा गया है, यानी कि देवी का दर्जा दिया जाता है और यह भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय और सबसे समीप हैं। जहाँ तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी और नारायण दोनों का वास माना जाता है और कहते हैं कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी भी स्थायी निवास करती है। लेकिन तुलसी का संबंध केवल 2 देवताओं से नहीं बल्कि पितरों से भी गहरा होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, श्राद्ध पक्ष में लोग तुलसी को जल अर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिना पितरों का तर्पण अधूरा माना गया है। अगर तुमने श्राद्ध पक्ष में तुलसी माता को जल अर्पण नहीं किया तो, क्योंकि जो इंसान तुलसी के अंदर जल अर्पित करता है वह जल सिद्ध है, उनके पितरों को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अंदर कई सारी मान्यताएं भी हैं कि तुलसी की सुगंध और उसकी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके पितरों को तृप्त करती है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई नकारात्मक चीज होती है, तो वह चीज पितरों को घर में आने से रोकती है। तो जब नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक चीज का
अंत होगा तो पितृ खुशी खुशी हमारे घर में आएंगे। तुलसी को पितृ और देवताओं के बीच का सेतु भी माना गया है। हमारे शास्त्र में यह बताया गया है कि तुलसी ही है जो पितृ को सीधे देवताओं से जोड़ती है। और हाँ दोस्तों, अमावस्या की जो रात होती है वह रात अंधकार से भरी होती है और उसे आत्माओं का दिन भी माना जाता है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना, उसमें जल अर्पित करना पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान करता है। तुलसी मानो पितरों तक संदेश पहुंचाती है कि उनके वंशजों ने उन्हें याद किया है। इसलिए विशेषकर अमावस्या के दिन तुलसी का महत्व और बढ़ जाता है। अगर सौरभ पितृ अमावस्या है तो फिर तो बात ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, सौरभ पितृ अमावस्या के दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर तुलसी को जल अर्पित करके पितरों का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों देखिए, तुलसी और पितरों का संबंध बहुत घनिष्ठ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए अब मैं सीधे आपको वह छोटा सा उपाय बता देती हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इस वीडियो को सिर्फ उपाय जानकर ही बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि कुछ ऐसे विशेष नियम, कुछ ऐसे विशेष सावधानियां भी हैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो उस उपाय को लेकर आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का दिन हमारे जीवन में एक अद्भुत शक्ति लेकर आता है। इस दिन को पितृ देवताओं का विशेष दिन माना जाता है और कहते हैं दोस्तों के पितृ देवताओं को प्रसन्न करने का एक गुप्त उपाय भी है और वही उपाय मैं आपको बताने आई हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया है कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे देवी तुलसी का रूप भी माना जाता है, देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। और अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में कुछ बांधना ऐसा माना जाता है मानो अपने पूर्वजों की आत्मा से सीधा संवाद कर लिया, क्योंकि अमावस्या की रात वह समय होता है जब पितृलोक से पितृ अपने वंशजों का हालचाल देखने आते हैं। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर दें तो आपके ऊपर से समस्त ऋण दोष मिट जाता है और पितृ दोष का असर समाप्त हो जाता है और आपके घर में भी कभी धन की कमी नहीं रहती है। यह उपाय खासकर महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस गुप्त वस्तु की, उस गुप्त चीज की जिसे बांधने से पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि जो चीज़ अब हम आपको बताने वाले हैं वह चीज़ बहुत साधारण है। वह चीज़ आपको आपके ही घर में आसानी से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा कान खोलकर सारी बातों को सुन लेना। अमावस्या की रात को यह उपाय करना है जब चारों ओर शांति हो और आसमान पर सिर्फ अंधकार छाया हो। तुलसी के पौधे में एक लाल रंग का धागा लेना है और सबसे पहले तो इस धागे को बांध देना है, लेकिन यह सामान्य धागा नहीं होना चाहिए। यह भी मैं आपको बता देती हूँ। इस धागे के साथ आपको चुपचाप 7 काले तिल लेने हैं और 2 पीली सरसों के दाने लेने हैं और इन दोनों चीज़ों को पोटली में बांधकर तुलसी के पौधे की डाल पर लटका देना है। अब सिर्फ लटकाना ही यहाँ पर ही दोस्तों आपका उपाय समाप्त नहीं होता है। पोटली बाहर से किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखनी चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति जब आपके तुलसी के पौधे की तरफ देखे या किसी व्यक्ति की नज़र भी जाए तो यह पोटली किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। यह पोटली बांधते समय आप अकेले हों, मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करते रहें और उन्हें कहें कि हे पितृदेव, मेरे परिवार के कल्याण के लिए, मेरे घर में सुख शांति और धन के द्वार खोलने के लिए मेरे इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें, इस छोटे से उपाय को स्वीकार करें। यह चीज़ आपको पोटली बांधते वक्त मन ही मन बोलनी है और यह मंत्र बोलते ही आपके घर
का नकारात्मक वातावरण टूटने लगेगा। ध्यान रखिएगा कि यह उपाय केवल अमावस्या के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। स्वीकार करें, यह चीज आपको पोटली बांधते वक्त मन ही मन बोलनी है और यह मंत्र बोलते ही आपके घर का नकारात्मक वातावरण टूटने लगेगा। ध्यान रखिए कि यह उपाय केवल आपको अमावस्या के दिन ही करना है, क्योंकि इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, पितृपक्ष के समय तुलसी का पौधा आपके पितरों और देवी देवताओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है, यानी कि उन दोनों को मिलवाता है। जैसे यह गुप्त पोटली पौधे से बांधती है, वैसे ही पितृलोक एक संदेश पहुंचता है कि आपके वंशजों ने आज आपका स्मरण किया है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से धन की धारा आपके घर में स्वतः ही बहने लगती है। क्योंकि इंसान के जीवन का आधा दुख, आधा तकलीफ और आधा संघर्ष तो पितृ से ही संबंध रखता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में आपसी कलह कम हो जाती है। जो बेवजह की लड़ाई झगड़े होते हैं वह खत्म होना शुरू हो जाते हैं। नौकरी और व्यापार में जो रुकावटें आती हैं वह रुकावटें टूटने लगती हैं और दूर हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अचानक किसी पुराने रुके हुए पैसे की प्राप्ति भी हो जाती है। तो क्या होता है कि कई बार बहुत से लोग हैरान भी हो जाते हैं कि अरे अचानक से यह क्या हुआ, पैसा कहाँ से आ गया, काम बनने लग गए। तो मित्रों, सीधी और स्पष्ट बात है कि यह सब वास्तव में पितृदेव का आशीर्वाद है और उनका ही चमत्कार होता है। देखिए, उपाय करना बहुत आसान है, लेकिन इस उपाय के नियमों को अपनाना बहुत कठिन होता है। इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस उपाय को किसी को बताना नहीं चाहिए। अब कई सारे लोगों की क्या आदत होती है कि जब उपाय कर लिया तो फिर सोचते हैं कि अरे मेरे मित्र को बता दूं, पड़ोसन को बता दूं, रिश्तेदार को बता दूं। तो इस वजह से होता क्या है कि इस उपाय की जो महिमा होती है, जो असर होता है, वह टूट जाता है। देखिए, यदि आप इसे प्रचारित करेंगे या दिखावा करेंगे तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस उपाय को गुप्त रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उपाय सीधे हमारे पितरों को समर्पित होता है, और पितृ कभी यह नहीं चाहते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, इस बात का दिखावा करो। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रखना है, क्योंकि पितृ देवता उस भक्ति को स्वीकार करते हैं जिसमें श्रद्धा और गुप्तता दोनों हों। क्योंकि यह उपाय जितना ज़्यादा गुप्त होगा, आपके पितृ भी उतने ही प्रसन्न होंगे। इसलिए मैंने आपको बताया है कि इस पोटली को बांधने के बाद किसी को इसकी जानकारी मत दीजिए, किसी को मत बताइए कि मैंने यह उपाय किया है। बस तुलसी माता की जड़ में जल अर्पण करें और वहां पर एक दीपक जला दें। यह दीपक आपके घर से तमाम अंधकार को दूर करेगा और तमाम कष्टों को भी दूर कर लेगा। तो देखिए, अगर आप इस उपाय को हर अमावस्या को करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर का भाग्य भी बदलने लगता है। अगर आप चाहें तो इस उपाय को सर्वपितृ अमावस्या से ही शुरू करके आने वाली हर अमावस्या को करें। बहुत से परिवार होते हैं जिनके ऊपर पितृदोष होता है, जिनके ऊपर पितरों की आत्मा प्रसन्न नहीं रहती है। आए दिन घर में कुछ ना कुछ हलचल होती है, कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। तो यह उपाय करके आप राहत महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, बार बार संतान सुख में अड़चनें आती हैं, विवाह में देरी होती है, कई बार रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, व्यवसाय में घाटा होता है, कोई व्यक्ति पैसा खाकर चला जाता है, या बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक परिवार बहुत अच्छा है, उसके परिवार में बहुत खुशियां हैं, लेकिन अचानक कोई बीमारी ने प्रवेश कर लिया है, कोई कर्ज ने प्रवेश कर लिया। तो देखिए, यह सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। लेकिन जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो यह सब दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। कई लोग तो यह सोचते हैं कि पितृ केवल श्राद्ध
से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। श्राद्ध तो एक वैदिक प्रक्रिया है, परंतु अगर आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पितरों का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो तुलसी के माध्यम से यह छोटा सा उपाय करके भी आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों देखिए, तुलसी को पितृ और देवताओं के बीच का संचार माध्यम माना गया है और इसी कारण से इसे घर के आंगन में लगाना सबसे शुभ भी माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो पहले तुलसी लगाइए, फिर अमावस्या के दिन यह उपाय कीजिए, क्योंकि देखिए तुलसी का संबंध सिर्फ पितरों से ही नहीं बल्कि हमारे घर की वास्तु से भी संबंध रखता है। ध्यान रहे कि तुलसी में यह पोटली बांधने से पहले आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। कई सारे लोगों की आदत होती है कि रात होते ही कई सारे लोग शौच करने जाते हैं, उसके बाद स्नान नहीं करते हैं। तो इस उपाय को करने से पहले आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। मन को बिल्कुल शांत रखना है, आपका मन आपको इधर उधर नहीं भटकने देना है और किसी भी प्रकार की वासना या लालच से मुक्त होकर केवल पितरों का स्मरण करें। आपको अपना ध्यान इधर उधर भी नहीं भटकने देना है। आप देखेंगे कि जैसे ही यह उपाय पूरा होगा, आपके मन में एक अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस होगा, एक अलग ही सुकून आपको मिलेगा। तो यह संकेत है कि आपके पितर आपके कार्य से प्रसन्न हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए कि पितर प्रसन्न होकर केवल धन ही नहीं देते हैं। कई सारे लोगों की मन में यही जिज्ञासा होगी कि यार बहुत सारा धन मिल जाए, लेकिन देखिए पितृ प्रसन्न होकर केवल धन ही नहीं देते बल्कि कई बार जीवन में सही मार्ग भी दिखाते हैं। कई बार आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस होते हैं, लेकिन पितृ आशीर्वाद के साथ बाद आपके सामने अचानक से ही सही मार्ग खुल जाता है, तो यह उनका संकेत होता है। इसलिए इस उपाय को केवल धन प्राप्ति के लिए ना करें बल्कि अपने पितरों को सम्मान देने के लिए करें, क्योंकि जब आप उन्हें मान देते हैं तो वह भी आपके जीवन को संवार देते हैं। दोस्तों देखिए, इस उपाय की महिमा बहुत ही ज़्यादा हमारे गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में भी बताई गई है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इस उपाय की शक्ति को कम मत आंकिए, इस उपाय को साधारण मत समझिए। यह गुप्त उपाय वर्षों से कुछ विशेष परिवारों में चलता आया है। कई सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। जिन लोगों ने इस उपाय को किया है आज उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए, आज मैं इसे आपसे साझा कर रही हूँ ताकि आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि का आगमन हो। अमावस्या की रात जब यह छोटा सा धागा तुलसी पर बंधता है तो मानो आपके घर का भाग्य लिखने वाला हाथ बदल जाते हैं। इसलिए अगली अमावस्या पर यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आने वाली अमावस्या से भी यह हो पाया आप अवश्य शुरू कीजिएगा। पितृदेव आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करेंगे, लक्ष्मी माता का वास आपके घर में होगा और तुलसी माता आपकी रक्षा करती रहेगी। यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी गुप्त पोटली आपके परिवार के लिए समृद्धि का दरवाज़ा खोल सकती है। तो दोस्तों देखिए, पितृपक्ष का यह छोटा सा उपाय उन सभी जातकों को करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही हैं, जो पिछले लंबे समय से रो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, संतान नहीं मिल पा रही है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यह उपाय उन लोगों को खास कर करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई भी शंका है या आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए, क्योंकि दोस्तों देखिए, हम आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए ही बैठे हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि किसी भी इंसान को उसके जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो, उसे किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप रोज़ाना इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना। धन्यवाद।